जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में अभी भी कई सारे लोगों को नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इंसिडेंट के बाद में भारतीय सेना ने जो कदम उठाया है उसमें क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से किया गया है और क्यों किया गया है। इस चीज़ को जानने की हम लोग आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज़्यादा फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा वायरल किए जा रहे हैं। मतलब कई सारे मैंने ऐसे ट्विटर हैंडल्स तक देखे जिनके के ऊपर आपको बाकायदा भारतीय नाम, भारतीय झंडा लगा हुआ दिखाई देगा। एंड यू वोंट बिलीव कि वो लोग पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैंडल्स हैं। एंड वहाँ से ऐसी चीज़ें पोस्ट करी जा रही हैं जो कि इंडियंस को कंफ्यूज करे। जिसमें कि मैंने एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल तो यही देखा था कि एक साल 2020-21 में क्रैश हुए प्लेन का तस्वीर पोस्ट किया गया। एंड उस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद क्लेम किया गया कि ये इंडिया के एक रफाल को गिराया गया है। मतलब पाकिस्तान में दरअसल अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वरना वहाँ की जनता वहाँ की सरकार को मारेगी। तो वो लोग साहब एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि यार हमने तो भारत के 6 एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिरा दिए। अन बेचारे बेवकूफ़ों को कौन ये बताएगा कि भैया जब तुम्हारे यहाँ की सीमा में हमारे यहाँ के प्लेन घुसे ही नहीं हैं तो ये गिरा कैसे देंगे। एक और वीडियो मैंने देखा था जिसमें कि 2021 के ही एक सिमुलेशन वीडियो को, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको शेयर करके बताया जा रहा है कि देखो साहब हमारे यहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसने भारत के प्लेनों को गिरा दिया है। मतलब इस तरीके के से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। पर क्या करें, पाकिस्तान की जनता बेचारी इतनी भोली और बेवकूफ़ है कि वो लोग बन भी आसानी से जाते हैं। इसीलिए ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने ऊपर रहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो जी इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था पूरा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम बहुत हाई लेवल पर किया जा रहा है। इनके जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो खुद सब नेताओं के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि जी 80 फाइटर जेट आए थे इंडिया के हमारे ऊपर हमला करने के लिए, हमने 6 को गिरा दिया है। और अब ये लोग जो है ऑपरेशन तंदूर, ऑपरेशन विधवा, इस तरह के हैशटैग्स जो है वहाँ पर चला रहे हैं जिससे कि इनकी आवाम खुश हो सके और सोशल मीडिया की ज़िंदगी से बाहर आने की कोशिश ना करे। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान ने तो बाखुल जवाब दे दिया है। हालांकि अब ये लोग चाय का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कटोरा लेकर एक बार फिर से मैदान में ज़रूर उतरेंगे। क्योंकि इन्हीं के आगे रक्षा मंत्री ने घुटने भी टेकना शुरू कर दिए और कह दिया कि भैया हम कदम पीछे खींचने को तैयार हैं अगर भारत सही तरीके से रिएक्ट करता है तो। अरे भारत ने जो करना था कर लिया चाचा, अब आपको रिएक्ट करना है तो करो। इंडिया के नाम के ऊपर पत्ती क्यों फाड़ रहे हो। चलिए हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, वरना मुद्दे से भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी जहन में चल रही हैं, तो इसलिए बिना मुद्दे से भटके हम लोग बात मुद्दे की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आप सभी को याद ही होगा कि एक कभी ना भुलाने वाला मंजर हम लोगों ने देखा 22 अप्रैल को, वो कि वहाँ पर किस तरीके से पर्यटकों को निशाने पर लिया गया। और भारतीय सेना ने अब इसी का एक माकूल जवाब दिया है। पहलगाम के इंसिडेंट के बाद से देश लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की एक पुरजोर मांग कर रहा था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि जो भी कुछ इनकी बची कुछ ज़मीन है उसको भी इस बार ख़त्म कर दिया जाएगा। देश को 15 दिन से जिस एक्शन का कहीं ना कहीं इंतज़ार था वो कल देर रात को पूरा हुआ है। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए मंगलवार देर रात करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान और पीओके में 9 जो ठिकाने थे इन लोगों के, वहाँ पर स्ट्राइक करी। और इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जो 4 इनके अड्डे बताए जा रहे हैं उनको निशाना बनाया और पीओके स्थित 5 ठिकानों को ख़त्म कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस हमले के जरिए भारतीय सेना ने संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अड्डों को ख़त्म किया है। इस कार्रवाई को न सिर्फ पहलगाम बल्कि हर एक हमले का जवाब भारत की तरफ से बताया जा रहा है, जो कि आज तक पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर किया गया है। दरअसल इन्हीं जगहों से लगातार ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत के लिए लोगों को भेजा जाता था। पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की बातें जो था वो दरकिनार कर रहा था और बोल रहा था कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत ने पूरी तैयारी करके रखी थी। भारत के कूटनीतिक एक्शन पूरी दुनिया के सामने थे, जिसमें कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश भी दिया गया था। इस बीच में कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक किए गए। तो मैंने देखा था कि कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स थे जो ये बोल रहे थे कि लड़ाई की बात करते करते ये क्या बच्चों जैसे एक दूसरे को ब्लॉक करने का खेल खेलने लगे, ये तो हंसने वाली बात है। अब शायद से वो भी अब कोने में बैठकर हंसने की कोशिश कर रहा होगा जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैन्य कार्रवाई की तैयारी जो थी
जाहिर तौर पर सीक्रेट तरीके से की जा रही थी। अब ढिंडोरा पीट कर तो ये चीज़ें करी नहीं जाती हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद से दिल्ली में हर रोज़ बैठकों का दौर चल रहा था। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी अड्डों की पहचान करी और उनकी लोकेशन को पूरी तरीके से कंफर्म किया। इसके बाद मंगलवार देर रात को हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट्स पर गोला बारूद निशाना देखकर गिराए। इसमें इन ठिकानों को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देख ही ली होंगी। इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि एयर स्ट्राइक में 90 से भी ज़्यादा जो ये दहशतगर्द हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें अजहर महमूद के परिवार के 10 से भी ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं और 4 उसके काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेना ने टारगेट तय कैसे किया। कई सारे हमारे देश में से लोग मौजूद हैं जिनको कि इस बारे में चीज़ें समझ में नहीं आती, किस तरीके से निशाना तय किया जाता है कि भैया इस जगह पर ये गतिविधि जो है चल रही है। तो देखिए, पहलगाम इंसिडेंट हमले की जिम्मेदारी लश्कर के एक मुखौटा कहे जाने वाले ग्रुप टीआरएफ ने ली थी। इसके अलावा भारत में हुए और भी इसी तरह के इंसिडेंट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा लश्कर जैसे और जैश जैसे संगठनों का नाम लगातार सामने आया था। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान बहावलपुर स्थित जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह, लश्कर का कैंप मुरीद के, मेमूना स्थित हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप और बरनाला में आतंकी अड्डे, कोटली, सरजान कैंप, बिलाल कैंप, गुलपुर और लश्कर का कैंप सवाई, इन जैसे आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में लश्कर के 7 और जैश के 2 ठिकानों को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि किसी भी भारतीय विमान ने बॉर्डर क्रॉस नहीं करी, बल्कि मिसाइलों और जेट्स के जरिए गोला बारूद दागे गए हैं। अब यहीं से वो एक क्लेम जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सो कॉल्ड शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि उनके 80 फाइटर जेट्स आए थे हमारी सीमा के अंदर और हमने बिल्कुल तैयारी के साथ जवाब दिया, वो यहीं कहीं धरे रह जाते हैं। तो बेचारे मासूम पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि उनकी सरकार उनको कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रही है, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है आखिर इतना खास कैसे है। तो देखिए, भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका है और तीनों बार ही पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी इन अड्डों को तबाह करने का काम किया है, लेकिन इससे पहले कि दोनों की स्ट्राइक पीओके में जो संगठन थे वहीं पर करी गई थी। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर प्रहार किया है। 2016 में उरी के बाद में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और हिसाब बराबर किया था। इसके बाद 2019 में पुलवामा के बाद में 12 दिन बाद भारतीय जाबाजों ने स्ट्राइक करी थी और इस बार पहलगाम अटैक के करीब 15 दिन के बाद में भारत ने जवाबी कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई कई गुना घातक और स्केल के हिसाब से काफ़ी बड़ी है। तभी पाकिस्तान इस समय एकदम बिलबिला चुका है, एकदम बौरा चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन के ऊपर हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो जो एक चोर करता है ना कि अपनी चोरी को छुपाने का काम करो, वही काम इस समय पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है कि भैया हम तो अपनी चोरी छुपाएंगे। मतलब क्या बेकार लोग हैं ये लोग। अब आप समझिए कि आगे क्या हो सकता है। दरअसल भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई पर पहला बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ अपने ठिकानों को निशाना बनाना था। इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का टारगेट नहीं लिया गया। ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी जाती थी। भारत ने इस बात को भी क्लियर किया है कि ये एक्शन गैर उकसावे वाली कार्रवाई है। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए झूठे दावे कर रहा है, जबकि सच्चाई शीशे की तरह साफ है, क्योंकि इस बार भारतीय आर्मी ने पूरे के पूरे डिटेल्स के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई है कि किस तरीके से कहाँ पर क्या चीज़ करी गई है। पाकिस्तान से इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तबाह हुए अड्डों को साफ देखा जा सकता है। आम लोग भी ऑब्वियसली बात है हमलों में तबाह हुए ठिकानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर ही रहे हैं। साथ ही कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें कि आतंक के खिलाफ की गई भारत की इस कार्रवाई को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ऑब्वियसली बात है कर सकता है भाई, क्योंकि अब कुत्ते की दुम है सीधी तो होगी नहीं। इस वजह से एयर स्पेस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ सीमा से सटे भारतीय एयरबेस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कंडीशन से निपटने में किसी भी तरह की चूक ना हो। भारतीय वायुसेना बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पहले भी पाकिस्तानी विमानों को धूल चटा चुकी है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर से दर्शाया है। इस ऑपरेशन के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और उन्हें इस कार्रवाई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा भारत में
ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और रूस को भी इस एयर स्ट्राइक के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दी है। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए किसी आम पाकिस्तानी और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि जो आतंकी अड्डे हैं उनको ही टारगेट बनाया गया और उसी की डिटेल्स शेयर भी करी गई। देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरीके से पाकिस्तान इसको रिएक्ट करता है। वैसे तो नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो उसी की थूथू होनी है, ये बात तय है। आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।